ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज एक मौका, आज परमेश्वर आप लोग के बीच में GCLD इस मंच के माध्यम से आप लोग के बीच में जूम के द्वारा जुड़ने में प्रभु अवसर दिया है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पास्टर निशिकांत जैकब जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, मगर अभी अजमेर में रहकर प्रभु का सेवा करते हैं। जैसे पास्टर साहब ने बताया कि उनके परिवार, ससुराल परिवार के साथ मेरे आज को 28-30 साल से नाता जुड़ा हुआ है। पास्टर राजेंद्र डेविड पूरे परिवार के साथ हम प्रभु का सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और ज्यादा समय देरी न करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हुए, पास्टर निशिकांत को धन्यवाद करते हुए, और GCLD ये प्रोग्राम को चला रहे प्रभु का दास, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस सेवा को बढ़ाए, आशीष दे, और परमेश्वर इस सेवा के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष देने पाए। आइए हम ज्यादा देरी न करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने प्रभु का दास लोग ऑल ओवर इंडिया से, इफ एनी केस इन केस फ्रॉम अब्रॉड, यदि कोई जुड़े हैं, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ और सबको मैं अभिनंदन बताता हूँ। मैं रायपुर से हूँ। मेरे कलीसिया का नाम मेरा ग्राउंड चर्च। मैं प्रभु में आज को 30 से 32 साल हो गया प्रभु में सेवा में हूँ। ये मेरे छोटे से परिचय हैं। मेरे पास एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और छोटी सी सेवा हम लोग इस रायपुर में करते हैं। I welcome you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. It's an honor to be the part of this GCLD through this Zoom meeting. Okay, जैसा मुझे बताया गया, जैसा मुझे जानकारी मिला है कि ये कुछ पास्टर्स लोग का ग्रुप है, लीडर्स लोग का ग्रुप है, ऑल ओवर इंडिया से, दूर दूर से जुड़ते हैं। मुझे बड़ा खुशी लगा कि कुछ प्रभु का दास लोगों के साथ, दूर दूर में रहने वाले प्रभु के दास लोगों के साथ इस जूम के द्वारा मुलाकात हो पा रहा है। रूबरू हम एक दूसरे के साथ बात कर सक रहे हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। और हम जैसे जानते हैं, अभी हम अंतिम दिन में हैं। वी आर इन द लास्ट डेज ऑफ दिस वर्ल्ड। हम नहीं जानते कि कब, कहां, कब क्या हो जाएगा। आपने देखा होगा कल म्यांमार में कैसे भूकंप आया, 7.7 स्केल के द्वारा पता गया किस प्रकार का खतरनाक भूकंप वहां पर आया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में what is going on, these are all the signs of Jesus is coming very soon. और हम एक धन्य लोग हैं जो हम इस अंतिम दिन में हम पाए जाते हैं। We are very blessed people. We are very blessed people to see कि जो प्रभु यीशु मसीह ने और भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी को किए थे, इस हमारे जमाना में, हमारे जेनरेशन में एक एक करके पूरा होते जा रहा है। और जो भी बाकी है, मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीते जी प्रभु का आगमन जरूर होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और आइए हम रेडी रहें, तैयार रहें, और कोई भी बात हमको छुपा नहीं है। जो जो चीज छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, MP में चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, उड़ीसा में भी चालू हो चुका है। Whatever is going on according to the Bible, हम सबको पता है कि क्या क्या सब चल रहा है, किस कदर से अभी एंटी क्राइस्ट काम कर रहा है, मसीह विरोधी काम कर रहा है, कलीसिया के विरोधी काम कर रहा है, चर्च को रोकने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और ये भी कोई बात नया नहीं है, ये शुरू से
प्रभु यीशु मसीह के दिनों से लेकर आज तक चली आ रही है। मगर एक खुशी की बात यह है, गुड न्यूज इज दिस, कि आज तक सुसमाचार प्रचार होने में कहीं कोई नहीं रोक पाया, ना आगे भी कोई रोक पाएगा। प्रभु का वचन का प्रचार होते आ रहा है, आज रहा है, कल भी होगा। प्रभु का आगमन होने तक प्रभु का वचन प्रचार होता रहेगा, प्रभु का नाम को महिमा होता रहेगा, प्रभु का नाम को महिमा होता रहेगा। कलीसिया बढ़ते रहेंगे और प्रभु का आगमन तक हम तैयार होते चले जाएंगे। नो बडी कैन स्टॉप, नो बडी कुड नॉट स्टॉप। आज तो कोई रोक पाया, ना रोक पाएगा, ना रोकने के लिए कोशिश करेंगे तो सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये प्रभु का राज्य वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी सब बात को बोल चुका था कि ये सब चीज होगा। मैं जो देख रहा हूं कि अभी सताव, परसिक्यूशन, अपोजिशन जब चरम सीमा में पहुंच चुका है, चरम सीमा में पहुंच चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उस दिनों में भी चल रहा था, मैं जब वचन को मन कर रहा था, प्रभु व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें इन दिस सिचुएशन, इन दिस करंट सिचुएशन, व्हाट वी शुड डू, हमको क्या करना चाहिए। हम जानते हैं विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन हमारे मसीह समाज में भी मिल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो मसीह लीडर्स लोग का, मसीह संस्थाओं के लिए, जो लोग अपने अपने लेवल में प्रभु का सेवा को समझ के सेवा करते हैं। हम उनका तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अपने सेवा को सब ग्रहण करे। पर आप और मैं, हम प्रभु का सेवक है, पास्टर है, लीडर्स है, तो हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। मैं गहन रीति से जब मैं प्रभु का वचन को मनन कर रहा था, आई वाज केप्ट ऑन आस्किंग टू द होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा, व्हाट वी शुड डू नाउ, हमको क्या करना चाहिए। एक वचन प्रभु का पैसेज से, वचन से मेरे नोटिस में आया, पवित्र आत्मा रिवील किया, पवित्र आत्मा उसको रहमा किया। पिछले 2 से 3 दिन से इस वचन से मैं देख रहा हूं कि एग्जैक्टली इन द डेज जब सताव, परसिक्यूशन, ताड़ना चरम सीमा में पहुंचा था, चरम सीमा में पहुंचा था, उस दिनों में प्रेरित लोग, उस दिनों में कलीसिया एग्जैक्टली क्या किया। आई बिलीव वो चीज को यदि हम आज इस बात को बारीक से पवित्र आत्मा का सहायता से हम समझ जाए, यदि वचन का रेवलेशन आज आप तक मेरे तक पहुंच जाए, यदि हम शुरू कर दे, और मैं विश्वास करता हूं हम जहां पर सेवा करते हैं वो जगह, वो एरिया, वो लोकेलिटी, वो प्रदेश, वो जिला, वो गांव, वो शहर समान नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हम वही करना चाहिए जो प्रेरित लोग कुछ दिनों में किए थे। What they did when the persecution, it is very unbearable, जब बहुत ही ज्यादा सताव का चरम सीमा में पहुंचा, प्रेरित लोग क्या किए हैं। हम जानते हैं प्रेरितों का काम 3 अध्याय से शुरू होता है और 4 अध्याय तक ये इस बात समाप्त होता है। शुरू होता है 3 अध्याय और समाप्त होता है 4 अध्याय आखिरी पद तक। मगर एक बात ऐसा हुआ कि पतरस और यूहन्ना जेल से बाहर निकले और सीधा अपने साथियों के पास पहुंचे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 23 पद। वो छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरोहितों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। वो लोग रात भर हवालात में रहे, रात भर जेल में रहे, रात भर उनको बंद कर दिया गया था ताकि उनको सताया जाए, उनको मारा जाए, पिटा जाए, और उनको धमका गया था। और ये लोग जब अपने साथियों के पास आए, टॉपिक लंबा है, लेट मी कट इट शॉर्ट। जब वो आए हैं, जेल से आए हैं, उनको सताया जा रहा था, सताया गया। उनका सताया जाने का कारण यह था क्योंकि जन्म से एक लंगड़ा को ये लोग यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिए थे।
प्रेरित काम 1 अध्याय 3 अध्याय 1 और 2 पद। और वो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, और मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। और जो पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और तो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर तकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और हम सब जानते हैं पतरस उसको उठाया, खड़ा किया और अपने पैर पर खड़ा हो गया, चलने कूदने लगा और परमेश्वर स्तुति करते हुए 8 पद, परमेश्वर स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। It was a marvelous miracles ever had in the hand of the apostles. प्रभु यीशु के नाम से जब चरम सीमा पर उस समय में सताव चल रहा था, पतरस यूहन्ना परमेश्वर का सेवा करना, यीशु का नाम को प्रचार करना, प्रभु का वचन प्रचार करना कभी नहीं छोड़े। When there was an opportunity, they had take the opportunity to preach the gospel and heal the sick. वही मंदिर को जा रहे थे जहां पर सबसे ज्यादा विरोध चल रहा है, और गेट के पास पहुंचते ही एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौका का फायदा उठाते हुए एक जन्म से लंगड़ा को यीशु मसीह के नाम से खड़ा कर दिए। और खड़ा कर उसको विदा नहीं किए, वो बंदा यीशु उन लोग के साथ मंदिर में स्तुति करता हुआ उनके साथ साथ गया। और हम सब जानते हैं वहां पर बहुत बड़ा बात को सबने देखा। और जब ये बात सबके पास पहुंचा, 4 अध्याय का 16 पद, हमने इस मनुष्य के साथ क्या करे, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाला पर प्रकट है कि इनके द्वारा के प्रसिद्ध चिन्ह दिखा गया और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। प्रसिद्ध चिन्ह, फेमस साइंस performed by the apostles, by the preacher, by the pastor, by the servant of God. प्रसिद्ध चिन्ह, I believe people of God, in this last days, ये छोटा मोटा चिन्ह नहीं, प्रसिद्ध चिन्ह, mighty miracles must be happen in the hearts of the hands of the every man and woman of God in these last days. I believe that is the only one way to show the glory to this dying world. प्रसिद्ध चिन्ह, विरोध करने वाले लोग ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, प्रसिद्ध चिन्ह को दिखाएं। This India is in need to see the marvelous, outstanding miracle by your and my hand in the name of Jesus Christ of Nazareth. एक छोटा मोटा मिराकल का दिन खत्म हो गया। मुझे विश्वास है जैसा ताड़ना बढ़ते जाएगा, प्रसिद्ध चिन्ह भी इसी प्रकार का परमेश्वर आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिखाना शुरू कर देगा और कर दिया भी है। हमारे चर्च का नाम मिराकल ग्राउंड चर्च, हम तो डेली यहां पर मिराकल को देख रहे हैं। वी आर प्रेइंग एवरी डे मिराकल्स। अभी कुछ दिन से पहले एक परिवार कोरबा से आए, यहां से 200-250 किलोमीटर दूर एम्स में इलाज करने के लिए आए। उनका बेटा का पता चला, उसका बेटा का नाम मयंक, उनका एक किडनी नहीं है, राइट साइड का किडनी नहीं, एक की साइड का किडनी है। दे केम हियर टू अटेंड अ मैरिज पार्टी और उनको पता चला दर्द हो रहा है। जब हॉस्पिटल को लेके इलाज के पता चला कि एक किडनी है ही नहीं। तो एक बार उनके वो भाई साहब हमारे चर्च को अटेंड किए थे और सुबह सुबह, संडे के सुबह सुबह हमारे चर्च में पहुंच गए। हमारे सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक डेली बड़ी भोर का प्रार्थना होता है। और सडनली परिवार आ गए और वो रो के बेहाल थे। प्रार्थना खत्म हुआ 6:30 बजे। मैंने पूछा आप कहां से आए हैं?
हु आर यू, आप कौन हो, कहां से आए, क्या प्रॉब्लम है। वो रो नहीं पा रहे हैं, दे आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, रो रहे थे रो रहे थे रो रहे थे। बड़े मुश्किल से उनको चुप करा गया, पूछा गया व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। उस भाई का नाम मुकेश साहू, उनका पत्नी का नाम इंदिरा साहू, बेटा का नाम मयंक साहू, कोरबा से। और उनको पूछा क्या प्रॉब्लम है, बोले कि उनका किडनी नहीं, एक साइड का किडनी नहीं, एक छोटा बच्चा, हाउ कैन यू डू, हम इस भविष्य क्या होगा। बोला कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर, प्रसिद्ध चिन्ह को दिखाने वाला परमेश्वर, मिराकल करने वाला परमेश्वर, आप मिराकल ग्राउंड चर्च को आए, यहाँ खाली हाथ से नहीं जाएंगे, आप प्रभु का मिराकल को देखेंगे। अभी खड़ा खड़ा आपके सामने हमारे परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी किडनी को प्लांटिंग करते हुए आप देखेंगे। मैंने ऐसा बोला, वो वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल नवकिशोर मिनिस्ट्रीज में, आप इसको देख सकते हैं। ये पिछले महीना का बात है, पिछले 1-1.5 महीना का बात है। और हमने सब प्रार्थना किया, 6:30 बजे के बाद कोई गए नहीं थे, सारे और उस परिवार रो रहे थे, वो बेटा भी रो रहा था, और सारे कलीसिया का अधिकांश लोग रो रहे थे। इट इज ऑल रिकॉर्डेड, इट इज इन यूट्यूब। हम प्रार्थना किए, मैंने प्रार्थना करके पूछा बेटा कैसा लग रहा है, मयंक, क्या नाम बेटा, ना मयंक, कैसा लग रहा है ना। मुझे लगा मुझे कोई छू लिया और मेरे राइट साइड में अपने किडनी जहां पर है वहां पर, बोला वहां पर कुछ घुस गया। बोला आपका जहां पर किडनी है, मैंने पूछा उनके पापा से कहां पर किडनी नहीं था, ना राइट साइड में नहीं था, कहां घुसा बेटा, नहीं राइट साइड में कुछ घुसा है। तो सारे जो नहीं रो रहे थे रोने लगे, सब लोग रोने लगे, मैंने रोने लगा। जैसा मैंने बोल दिया था विश्वास के साथ, मेरे परमेश्वर खड़ा खड़ा अभी आपका बेटा में किडनी को ट्रांसप्लांट करेगा, एग्जैक्टली ऐसा हो गया। फिर रोना धोना चलता रहा 1 घंटा तक। इट वॉज वेरी, मतलब ये बहुत मुश्किल था, सबको शांत करना था। बड़ी मुश्किल से शांत हुए, 8 साढ़े 8 बजे वापस गए, फिर 10 बजे आए, फिर बताए, फिर वो लोग रो रहे थे। और रोने का जरूरत नहीं, प्रभु ने काम कर दिया है। बोला कि नहीं हम लोग आनंद के साथ रो रहे हैं। मैं बोला कल जाके पुनर्बार सोनोग्राफी करो, पुनर्बार स्कैनिंग करो। दूसरा दिन गए और डॉक्टर का भाषा चेंज, रिपोर्ट चेंज हो गया। बोला पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था और अभी कुछ दिखाई दे रहा है। महिमा यीशु को पाए, महिमा यीशु को मिल नहीं पाए। मैंने बोला महिमा यीशु को मिल नहीं पाए। 2-4 लोग कोई हालेलुया बोल सकते हैं, 2-4 कोई प्रभु का महिमा कर सकते हैं कि आज भी परमेश्वर मिराकल को करता है, आज भी चंगाई को करता है, आज भी प्रसिद्ध चिन्ह को दिखाता है, आज भी प्रभु अपने महिमा को दिखाता है और दिखा भी रहा है। हमारा चर्च का नाम है मिराकल ग्राउंड चर्च। यहाँ पर डेली मिराकल हो रहा है, डेली चमत्कार हो रहा है, डेली चंगाई हो रहा है। आपको पता है उस दिन प्रेरितों 4 अध्याय 17 हालेलुया 16 पद, ये बोला कि प्रसिद्ध चिन्ह को दिखाया है। टुडे द किंगडम ऑफ गॉड नीड फेमस, बड़े बड़े प्रसिद्ध चिन्ह जिसके द्वारा बोलने वाले लोग, विरोध करने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। लिखा है जब वो यूहन्ना और पतरस दोनों अपने साथियों के पास आए और वहां पर सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। मेन जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं। 23 पद 4 का 23, वो छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजक और फिर उन्होंने उनसे कहा था उनको सुना दिया। हाँ क्या सुना दिया मैं बाद में बताऊंगा। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर कलीसिया पास्टर एक बात को हम सुनने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। सारे लोग मिलकर एक चित्त होकर वो लोग उच्च शब्द से
परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना धीरे धीरे प्रार्थना है, शांत होकर प्रार्थना है, वो अलग चीज है। और जब विपत्ति आए, जब परिस्थिति खराब हो, जब परिस्थिति विकराल हो, कलीसिया को उठ करके उच्च शब्द से प्रार्थना करने का जरूरत है। एक इच्छित होकर प्रार्थना करने का जरूरत है, एक मन से प्रार्थना करने का जरूरत है। जो चीज प्रार्थना सारे चीज को बदल सकता है। प्रेयर ब्रिंग चेंजेस, प्रार्थना बदलाव को लेकर आता है। प्रार्थना वो जगह को हिला देता है, कलीसिया को हिला देगा, आपका जीवन को हिला देगा, परिस्थिति को बदल डालेगा। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना बदलाव को लेकर आता है। प्रेयर ब्रिंग्स चेंजेस। आज प्रार्थना का सिस्टम को बदलने का जरूरत है, प्रार्थना का तरीका को बदलने का जरूरत है। प्रार्थना ऐसा करे कि परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी लिखा है सब लोग को बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, परिस्थिति को भाप लिए, परिस्थिति को जान लिए कि किस कदर से अभी कलीसिया में सताव हो रहा है, किस कदर से अपने पास्टर, अपने अपोस्तल और पतरस और यूहन्ना के साथ हुआ है। इस सब चीज समझ लिए, कलीसिया भी समझ लिया और कलीसिया एक ही चीज होकर उच्च शब्द से प्रार्थना करने लगे, स्वामी तो वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें था बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अमीजा तूने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़ा हुए हैं और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। I hope you all understand what is going on in the world today. I hope you all understand what is happening in India today. ये वचन एक एक कर पूरा हो रहा है। जो बात को उस दिन प्रार्थना किए थे यूहन्ना पतरस जेल से निकल करके, आज भी एक वचन आई होप सब कुछ हो रहा है। यदि आप हिंदुस्तान का हर चीज को आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ को, एमपी को, राजस्थान को, यूपी को, इफ यू नो उड़ीसा, ऑल ओवर द इंडिया में जो कुछ साउथ में हो रहा है, अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो चीज अभी हो रहा है आप सब जानते हैं। ये वचन 25 और 26 एक एक करके आज भी यही हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं जो प्रेरित लोग उस दिन का अर्ली कलीसिया किया था, आज भी आपको और मुझे इस जमाना का कलीसिया, इस जमाना का पास्टर आज वही करना चाहिए, वही कलीसिया करना चाहिए। एक चित हो जाना चाहिए, एक मन हो जाना चाहिए और प्रार्थना में रहस्य, प्रार्थना में बल, ताकत और सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा से हो करके प्रार्थना करने का दिन आ जाए, प्रार्थना करने का मोमेंट आ जाए जो वहां पर हुआ था, आज हमारे साथ भी देश में भी वही होगा। एक बार फिर पढ़ दूं, शायद ये आपको फायदा को पहुंचाए। फिर तो काम 4:25, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। I hope you all understand what is happening today. मगर प्रार्थना किए 27 पद, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में है, जिसका तूने अभिषेक किया। हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइल के लिए साथ इस नगर में इकट्ठा हुए हैं। ये 2-3 राजा का नाम बताया और आप अपने अपने राजा का नाम अभी बता सकते हैं। अभी हम अपने अपने सरकार का नाम बता सकते हैं। What is happening today? Hallelujah. It's happening. No way, other way, no way. हमको किसी के साथ लड़ाई करने का जरूरत नहीं, किसी के विरोध करने का जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा के परमेश्वर है, हमारे पास ऐसा के हथियार है। ये हथियार प्रार्थना का हथियार है।
हमारे पास हाथ दोनों उठाओ, हम पवित्र हाथ उठा करके हमारे मुंह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन हालेलुया 18-21 में मनुष्य के जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, जो उसमें काम में लाना जाता है उसका फल को भोग सकता है। हमारे मुंह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा हम इस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी के साथ लड़ने का जरूरत नहीं, किसी विरोध में खड़ा होने का जरूरत नहीं, सोशल मीडिया में कोई चीज डालने का जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज कर सकते हैं जो प्रेरित लोग किए थे, उस कलीसिया किया था। आज सच में एक जीवन पर प्रार्थना का जरूरत है, विश्वास वाला प्रार्थना का जरूरत है, पवित्र आत्मा वाला प्रार्थना का जरूरत है, जो सब चीज को हिला डाल सकता है। Are you all listening to me, my friends? बाइबल लिखा है 28 कि जो कुछ पहले से तेरी समर्थ और तेरी मति से तेरी इच्छा से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, इंपोर्टेंट बात को बोल रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग टू द टॉपिक, आई हैव जस्ट कम टू द टॉपिक नाउ। वो क्या प्रार्थना किए सुनिए। अब हे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। कम ऑन, आर यू लिसनिंग माय फ्रेंड्स? प्रार्थना करें, दिस इज माय टॉपिक। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को तो देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। दैट इज अ प्रेयर। उनका धमकियों को देख। हालेलुया। तो काम 4 का हालेलुया 17। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वो इस नाम से फिर किसी मनुष्य को हालेलुया ये बात न करे। 18 तो उन्हें बुलाया और चेतावनी दिया। 21 उनको और धमका कर छोड़ दिया। वो धमका है हालेलुया। और वही बात को किसी मनुष्य के सामने बोलने से, किसी सरकार के सामने बोलने से, किसी के सामने बोलने से इस सीधा फैसला जीवित परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। हे परमेश्वर तो उनका धमकियों को तो जानता है। द टाइम हैज कम। आपको अच्छा कार का जरूरत नहीं, अच्छा बंगला का जरूरत नहीं, बड़े मिनिस्ट्री का जरूरत नहीं। आज हमको ये जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। आई होप ये सब की चीज का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लास्ट डेज में हैं। ये लास्ट डेज में यदि किसी चीज का जरूरत है, सारे पास्टर्स लोग, हर कलीसिया लोग ये बात को समझ ले, इस बात के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर दे। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब हे प्रभु उनकी धमकियों को तो देख और अपने दास को ये वरदान दे, ये वरदान दे प्रभु, गिफ्ट दे, वरदान दे कि तेरा वचन को बड़े हियाव के साथ सुनाए, तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ सुनाए। They were not asking for protection. वो अपने सुरक्षा को नहीं मांग रहा है। हियाव दे, बल दे, सामर्थ दे, अभिषेक कर प्रभु, तू हमारे साथ खड़ा हो, हम तेरे वचन को हियाव के साथ प्रचार करने पाए। That should be the prayer to me. I said, people of God, that should be the main prayer point for all the pastors, for all the churches today, to preach the word of God in boldly wherever there is opportunity. मैं विश्वास करता हूं सारे आवश्यकता को एक साइड में छोड़कर आज हर पास्टर ये प्रार्थना शुरू कर दे, हर कलीसिया इस प्रार्थना को शुरू कर दे। हे परमेश्वर, जो वचन को हम प्रचार करते हैं, जो वचन प्रचार करने वाला है, तो हियाव दे, अभिषेक और सामर्थ दे, क्योंकि वचन जीवन को बदल डालेगा। ये वचन पापा ने लिखा है हालेलुया, समाचार उद्धार के लिए सामर्थ है। वचन के लिए अभिषेक प्रभु देने पाए, सामर्थ देने पाए, हियाव देने पाए, चाहे सोशल मीडिया का द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जूम के द्वारा, पर्सन टू पर्सन मीटिंग, कन्वेंशन, बाइबल स्कूल और बड़े बड़े मीटिंग, चर्च, संडे आराधना, बुधवार कहीं पर भी हो, wherever you have opportunity to preach the word of God, preach boldly. You pray so that you can pray. Preach the boldly under the power and anointing of the Holy Spirit. ये वचन जीवन को बदल डालेगा।
वचन जीवन को बदल डालेगा। तब लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और वचन जीवन को बदल डालेगा। जो कभी नहीं देखा, आज के डेट में ये वचन के द्वारा लोगों का जीवन को पूरा बदलने के लिए जा रहा है। ये वचन लोगों जीवन के अंदर में एक भूचाल को लेकर आएगा। ये वचन खाली बाइबल उठा के प्रचार करने वाला वचन नहीं। Every pastor, I request you, every Saturday, fast and pray, watch on the whole night, that God, you give me word. प्रभु रात भर बैठ जाए कि प्रभु एक वचन तो कल मैं संडे को प्रचार करो। मैं आपको बता दूं, यदि रात भर आप बैठ जाओगे केवल वचन के लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु एक वचन तो दे। मैं हर सैटरडे रात भर बैठता हूं एक वचन को प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं संडे प्रचार करूं। संडे को प्रचार करने के लिए whole night I used to bow before God. I used to pray, oh God, you give a word from your presence. वो वचन को तो दे जो वचन को काल प्रचार कर सको। मैं आपको बता दूं, लोगों का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लोगों का जीवन में छुटकारा आना शुरू हो जाएगा। लोगों के जीवन में सवाल का जवाब आ जाएगा, क्योंकि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये वचन खुदावंत के ओर से आने पाए। ये बाइबल को उठा के विचार करने से कुछ नहीं होगा। ये वचन खुदावंत आपको देना चाहिए, रहमा वर्ड होना चाहिए। ये वचन जीवित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वचन खुदा आपको दिया है आपका परिवार के लिए, आपका कलीसिया के लिए। मैं आपको बता दूं, जब काला वचन को प्रचार समाप्त कर दोगे, जो वचन प्रभु आपको देगा, सारे लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे आज का वचन कुछ अलग ही था। ये वचन लोगों का जीवन को बदल लेगा। वचन लोगों का जीवन को घायल कर देगा, पाप से मन को फिरा देगा। वचन सुनते ही चंगाई हो जाएंगे। पौलुस रात को वचन प्रचार कर रहा था, देखा कि एक लड़का का विश्वास से चंगाई करने के लिए बोला उठ खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो गया। जब वचन पत्रस ने प्रचार कर रहा था, वह करने से घर पे पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को आदर करता है। क्योंकि वचन रूपी परमेश्वर, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डरा डारा और संपूर्ण सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डरा डाला। महिमा यीशु को मिलने पाए। क्या प्रार्थना किए सुनिए। You have to understand one thing, my friends. If you are the servants of God, you are the leaders of the church, no matter what post you are wearing, but only one thing you need to pray. आज हमको एक प्रार्थना करने का जरूरत है, और God, give me the word from your presence. तेरे उपस्थिति से तो वचन दे, तेरे हृदय से तो वचन दे। और वो वचन को सुन लीजिए रात को। ये वचन से के लिए प्रार्थना करिए, तैयार रहिए, उपवास के साथ कल प्रचार करिए। आप देखेंगे आपका कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी आ जाएगा, कलीसिया के अंदर बेदारी आ जाएगा, कलीसिया के अंदर में सब कुछ बदल जाएगा। मैं जब ये सीक्रेट को देखा, समझा, मैंने देखा हो पिछले 2 साल के अंदर में जो कभी नहीं हुआ था, 32 साल के अंदर में, ये 2 साल के अंदर में सब कुछ बदलते हुए मैं दिख रहा हूं। प्रभु सहायता करे, हम हियाव के साथ उसका वचन को हम प्रचार करने पाए। यही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरितों काम 4:29। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे, ये दिव्य ये सामर्थ दे गिर के लिए। लोग आज प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं, भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, पर ये भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, ये वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि भविष्यवाणी जो अंश में सुनते हैं, जानते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी में लोप हो जाएगा, पर वचन का कभी लोप नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी नाश हो जाएगा, पर वचन का कभी एक बिंदु विसर्ग भी, एक भी चीज और उसका कमा भी इधर से उधर नहीं होगा। आज चर्च नीड द वर्ड ऑफ गॉड। जो पूरा कलीसिया आज वचन को चाहिए। आज कई लोग वचन को सुनना जरूरी है। वो वचन ऐसा उठा हुआ और पुराना रोटी नहीं, ताजा रोटी चाहिए, पका हुआ रोटी चाहिए, जिसमें सामर्थ हो और लोगों का आत्मिक जीवन का भूख मिटे, लोग चंगाई हो जाए वचन सुनते हुए, लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त कर वचन सुनते हुए, वचन को सुनते हुए लोगों के जीवन में दुष्टात्मा निकल जाए।
कई बार मैं वचन प्रचार करता हूँ, दुष्ट आत्मा चिल्लाते, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला भाई मैं तेरे को कब बोला जाने के लिए, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ। हम लोग आराधना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाता, हम नहीं जाएंगे। अरे हम तेरे को कब बोले तेरे जाने के लिए, हम लोग तो आराधना कर रहे भैया, हम लोग आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं जाना तो अभी तो बोल दिया तो तेरे जाना ही पड़ेगा, यीशु के नाम से निकल, तो निकलता है। हालेलुया। वचन सुनते ही दुष्ट आत्मा बोलता हम नहीं जाएंगे। ये लोग वचन सुनते ही चंगाई हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है परमेश्वर अपने वचन को भेज कर चंगाई को करता है, और वचन को भेज कर लोगों को गड्ढा से निकालता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन में समर्थ है, आत्मा प्राण गुदे को आर पार छेद करता है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए प्रेरित लोग एक बुद्धिमानी से ये लोग प्रार्थना किए। अब 29, अब सब लोग देखिए, प्रेरित काम 4:29, अब बहुत हो गया, अब नाउ यू आर नीड टू फोकस द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नीड, अब जो हो गया सो हो गया। हमने बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे भागे, इधर भागे उधर भागे, शपथ के पीछे भागे, कहां नहीं भागे। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कलीसिया प्रभु का वचन के पीछे भाग नहीं पाए। मास्टर प्रभु का वचन के पीछे भागना चाहिए, अभिषेक के पीछे भागना चाहिए, प्रभु से वरदान का पीछे भागना चाहिए। ऐसा सामर्थ प्रभु दे, ऐसा अभिषेक प्रभु हमको दे कि हम जो खड़ा हो जाए वचन के साथ, दुष्ट आत्मा निकल नहीं पाए, बीमार लोग चंगे हो जाए, पापी पश्चाताप करके दौड़ तो हो गया है, बोले भाइयों हम क्या करें। पतरस ने वचन को प्रचार किया, वो लोग बोले भाइयों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। आर यू लिसनिंग टू मी, व्हाट टू डू टू गेट द सल्वेशन। वचन सुनने के बाद क्या लिखा 29, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए। ध्यान से सुनिए कलीसिया, प्रभु का दास और दासी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना पॉइंट आ जाइए। आई हो चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा कि छीन और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। वचन और चंगाई, वचन अद्भुत काम, प्रसिद्ध छीन, ये दोनों चीज कलीसिया के अंदर आज होना चाहिए। विरोध करने वाला लोग का मुंह बंद हो जाएगा जब प्रभु का महिमा को देखेंगे, जब प्रभु का सामर्थ को देखेंगे, प्रभु का वचन को सुनेंगे, कायल हो जाएंगे यीशु के नाम में। That should be the prayer of the pastors today. That should be the prayer of the church today. अरे ये होना चाहे वो होना शुरू हो जाए, आपका चर्च बिल्डिंग अपने आप बन जाएगा, आपका आवश्यकता अपने आप भर जाएगा, आप रखने के लिए जगह नहीं पाओगे। जब आपका मिनिस्ट्री में चंगाई होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर प्रसिद्ध चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दुष्टात्मा चीख चीख करके निकलेंगे और दुष्टात्मा की तरफ लोग छुटकारा को पाएंगे, डिलीवरेंस समझ काम करेगा। परमेश्वर का वरदान जब आपके जीवन में आ जाएगा कि आप हियाव से अभिषेक के द्वारा वचन को प्रचार करें, मैं आपको बता दूं आपका सब कुछ बदल जाएगा। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगा, आपका चर्च का स्ट्रेंथ बदल जाएगा, आपका कलीसिया हर चीज बदल जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बोल दूं सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका शरीर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। आप जो परेशान कर रहा है, आपको बीमार परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, ये भी आप खुद चंगाई हो जाओगे और आप दूसरा को चंगाई देने वाला बन जाओगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं आपको बोल दूं यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी भी करता हूं, ये वचन हमारे जीवन में 100% राज करने पाए। Let the word of God root in our life, rooted and grounded in our heart and spirit and soul. हम होते ग्रेट कन्विंस होकर जब हम प्रभु का वचन को प्रचार करें, ये वचन 100 गुना काम करेगा। एक बार 29 और 30 प्रेरित काम 4:29 और 30। अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए,
चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा कि चीन और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। यह था उनका प्रार्थना। आई सेड दैट वाज द प्रेयर। अभी प्रार्थना बड़ा बंगला के लिए नहीं, बड़ा गाड़ी के लिए नहीं, बड़ा चर्च बन जाने के लिए नहीं। प्रभु दे आपको 1000 गुना देने का यीशु के नाम में। पर जो मेन प्रार्थना होना चाहिए, जैसे हम 2526 पद को अभी पढ़ा था, अभी चाहिए प्रभु का सामर्थ, प्रभु का हियाव, प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक। प्रेरित काम 10:38 में जैसा लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परमेश्वर ने अभिषेक किया। ओ हालेलुया। प्रेरित काम 38, हालेलुया। हम सब जानते हैं कैसे परमेश्वर अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। प्रेरित काम 10:38। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक का जरूरत है। खुदावन का हियाव, उसका बल, उसका शक्ति, प्रभु का बल में हम बलवान हो जाए। इस दिनों में हमारे कमजोर घुटना अभी बलवान हो जाए। ये पवित्र हाथ ऊंचा किया जाए परमेश्वर का। और मैं आपको हमेशा हमारे लोक में सिखाता हूं, यदि आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हो, लिसन टू मी, यदि आप डेली सुबह परमेश्वर के सामने घुटने को टेकते हो, यदि परमेश्वर के सामने डेली आप हाथ को उठाकर रखोगे, मैं आपको बता दूं, कभी हॉस्पिटल में आपको घुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल के सामने हाथ उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ना पुलिस, ना थाना, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना किसी के सामने जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपका सिर डेली परमेश्वर के सामने झुकता है, डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा यदि आप बेस्ट टाइम प्रभु को आप देंगे, आप किसी के सामने जाने का जरूरत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, जो बाद में लफड़ा होने के बाद में परिश्रम करना है, उससे पहले परमेश्वर के सामने कर लो। बाद में हो हल्ला करने से, इधर भागना उधर भागना, ये करना वो करना, जो बाद में परेशानी उठाने से अच्छा पहले उपवास करके पहले प्रार्थना करना शुरू कर दो। बड़ी भोर का प्रार्थना, होल नाइट प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना जीवित परमेश्वर के सामने कर दे, ताकि हमको ये लफड़ा में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कीचड़ में जाके पैर धोने से अच्छा कीचड़ ही मत जाओ। समय रहते हुए हम प्रार्थना में समय को बिताए। ऐसा प्रार्थना जो प्रार्थना 31 पद में लिखा है, प्रेरित काम 4:31, प्रेरित काम 4:31, जब वो प्रार्थना, सुन रहे सब लोग, जब प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहां वो इकट्ठा थे हिल गया, वो जगह हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। That should be the answer, that should be the prayer. हम जहां पर प्रार्थना करो जगह हिल जाए। एक लड़का बाइबल स्कूल गया, बाइबल स्कूल करके 5 साल से आ गया और बोला कि हालेलुया, एक बड़ा मीटिंग रखा जाए। उनके गांव में बड़ा मीटिंग रखा गया और 5 साल ट्रेनिंग करके आया। लोग बड़े उम्मीद करके सुन रहे हैं, सुनने के लिए आ गए, बड़े बड़े मिराकल्स होगा, चमत्कार होगा। और वो आ गया, प्रचार करने के लिए उनको मौका मिला और प्रचार किया। और एक दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, डिस्टर्ब करने लगा। और वो लड़का जो नया नया बाइबल स्कूल करके आया था, वो दुष्ट आत्मा बोला, वो devil come here, और उसको बुलाया, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I tell you to get out, यीशु के नाम से निकल जा। और उसको चिल्लाते रहा, निकल जा। वो बोला, मैं नहीं निकलूंगा। निकल जा, नहीं निकलूंगा। दुष्ट आत्मा निकल जा, नहीं निकलूंगा। मैं लास्ट बार तेरे बोल रहा हूं, तू निकलेगा कि नहीं? यीशु के नाम से पूछ रहा हूं, तू निकलेगा कि नहीं? वो दुष्ट आत्मा बोला, मैं नहीं निकलूंगा। मत निकल, मैं निकल जाता हूं। आपको निकलने के लिए नहीं, आपको निकालने के लिए प्रभु चुना है। हालेलुया। हमको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए प्रभु चुना है।
खाली वचन को जानने से नहीं होगा, ये वचन के लिए सामर्थ्य चाहिए आपको प्रचार करने के लिए। यीशु का नाम को बोलने से नहीं होगा, इस यीशु का नाम के पीछे सामर्थ होना चाहिए। नहीं तो दुष्ट आत्मा बोला मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, बरनबास को जानता हूं, हु आर यू, तू कौन है? आज मसीह में, आज हर पास्टर, हर कलीसिया में आज ऐसा प्रार्थना का जरूरत है कि जहां हम प्रार्थना करें वो जगह हिल जाने पाए यीशु के नाम में, वो जगह हिल जाए। जिस रायपुर शहर में मैं हूं, इस समय था 60-70 साल से पहले के बाद, इसी रायपुर में एक चर्च था, बड़े बड़े प्रभु का दास लोग थे, होल नाइट में प्रार्थना कर रहे थे। इसी रायपुर शहर में प्रार्थना चला था, होल नाइट प्रार्थना। आज को 60 साल से पहले के बाद जब प्रार्थना कर रहे थे, 60 साल से पहले होल नाइट प्रार्थना कर रहे थे, और पड़ोसी लोग बाथरूम उठे रात को 1:30 बजे 2 बजे, जो रात को 1:30 2 बजे बाहर उठे पेशाब करने के लिए। उस जमाने में ज्यादा टॉयलेट वगैरह नहीं था, बाहर टॉयलेट करने के लिए निकले, टॉयलेट कर रहे थे। क्या देखा कि जहां पर प्रभु का लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च छोटा सा था, वहां पर आग जल रहा है। ये बाल्टी लेके दौड़ा पानी डालने के लिए, चारों तरफ से लोगों को बुलाया, दौड़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आग लग गया। जब पास में गए तो कोई आग था नहीं। ये जाकर देखे कि कुछ लोग अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रायपुर शहर का बात कर रहा हूं। बोले कि आग लगा, ये लोग बाहर आकर देखे कोई आग था नहीं, वो तो टाइल्स का घर था, छप्पर छप्पर क्या बोलते उसको, वहां पर आग लग कैसा सकता है ऊपर। दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ द चर्च। इस प्रकार का टेस्टिमनी होना चाहिए। आई लाइक दिस ये टेस्टिमनी को मुझे बड़ा पसंद है। यदि यह चीज हो सकता था 60-70 साल से पहले, आज भी होगा यीशु मसीह के नाम में। ये जिस जगह पर प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिल गया यीशु के नाम में, ये जगह हिल गया यीशु के नाम में। हालेलुया। आजकल देखोगे बहुत सारे लोग प्रार्थना निवास से प्रार्थना करते हैं, वो खुद हिलते हैं, एक शैतान हिलता नहीं है। चलो ठीक है, हिलना तो हिलो, मगर कभी दूसरा को भी तो हिलाओ यीशु के नाम में। हमारा प्रार्थना उस जगह हिल जाए, उस नगर हिल जाए, उस कॉलोनी हिल जाए, उस एरिया हिल जाए, वो प्रदेश हिल जाए यीशु के नाम में। कब तक हिलोगे? पता नहीं हिलते क्यों। 25 साल से हिल रहा है, आज भी बीमार में है। 25 साल से हिल रहा है, आज भी तकलीफ में है। उधर भी हिला नहीं पाया अपने शरीर में, दुष्टात्मा हिला नहीं पाया अपने जीवन में, गरीब का को हिला नहीं पाया, आज भी गरीब है, पर हिलते हैं पूरा जोर से, जोर से हिलते हैं। हिलो कोई बात नहीं, मगर अभी कोशिश करो कि दूसरा को हम हिला यीशु के नाम में। हम दूसरा को हिला यीशु के नाम में, दुष्टात्मा का राज्य को हिला यीशु के मसीह के नाम में, गरीब का आत्मा को हिला यीशु के नाम में। हमारे जीवन से, परिवार से, हमारे कलीसिया से दूर होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल लिखा है 2 कोरिन्थियों 8:9 में, परमेश्वर का अनुग्रह को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह धनी होकर के भी हमारे लिए गरीब हो गया, ताकि उसका गरीब के कारण हम धनी हो जाए। टाइम आ गया हिलाने का। हालांकि कलीसिया को हिला जा रहा है, पास्टर को हिला जा रहा है, मगर हम प्रभु का समझ से ऐसा भर जाए, जहां प्रार्थना करे वो जगह हिल जाए यीशु के नाम में। हमारे चर्च, मिरेकल ग्राउंड चर्च, आज तक जितने लोग आए हैं, अभी 2 पास्टर होके गए हैं, और जितने नए लोग आते हैं, मैं उनको पूछता हूं जानबूझ करके, क्या महसूस हुआ? एक चीज को बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर आग है, यहाँ पर कुछ अलग महसूस होता है। आई टेल यू, ये टेस्टिमनी सबका है। प्रभु का अनुग्रह से मैं बता दूं, मैं बोला प्रभु का अनुग्रह से मैं बता दूं, क्योंकि रोमियो का पत्री 9 अध्याय में लिखा है। ये वचन को पढ़ के मैं जो बोलना चाहता हूँ, वचन को पढ़ के बोलूंगा। रोमियो का पत्री 9 अध्याय 16 पद, रोमियो का पत्री 9 अध्याय 16 पद। अतः ये न तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाला की, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। लेट मी रिपीट अगेन, अतः ये ना तो चाहने वालों की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। ना चाहने वाला, ना दौड़ने वाला, पर एक बात याद रखे, ये परमेश्वर का दया है। ये परमेश्वर का दया के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, दवाई के लिए, आपको शायद के लिए बोल दो,
हम अपने चर्च में बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े, मुझे किसी के साथ लफड़ा करने का जरूरत ना पड़े, मुझे किसी के साथ झगड़ा करने का जरूरत ना पड़े, मुझे किसी का विरोध करने का जरूरत ना पड़े। समय रहते हुए हम प्रार्थना करना प्रभु सिखाया, मैंने अपने कलीसिया के लोगों को सिखाया। डेली सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े मिराकल्स हो रहा है। कोई कोमा से निकल जाता है, सुबह मैं सुबह का बात कर रहा हूँ, कोई कोमा से निकल जाता है। ये सब हमारे यूट्यूब में चैनल में है, नवकिशोर मिनिस्ट्रीज, नवकिशोर मिनिस्ट्रीज, ये चैनल को आप खोल के देखेंगे, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ सब है। सुबह का प्रार्थना में लोग कोमा से निकल जाता है, प्रार्थना के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, बड़े बड़े मिराकल्स ये सुबह का प्रार्थना में होता है। डेली सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक प्रभु का अनुग्रह से, रात को 8 बजे से अभी गूगल मीट में चालू है, मेरे सामने एक लैपटॉप चालू है, वहां पर कुछ लोग बैठ के चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभी 8 से 10 बजे तक प्रार्थना चलेगा। आज रात भर भी कुछ लोग आएंगे जो प्रार्थना करेंगे, ताकि हम प्रभु का महिमा को कल सुबह हम देखने पाए, प्रभु का सुरक्षा को हम देखने पाए, और परमेश्वर का हाथ को हम देखना चाहते हैं, ताकि जगह हिल जाए। कुछ लोग आके बोलते हैं, साहब आपका गेट के पास है वो गिर गया। एक लेडी को उठा के लिखा ऑटो में, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, यहां से बहुत दूर पास्टर निशिकांत आके देखे हैं, जहां से पहला घर शुरू होता है इस हमारे चर्च में, वो वहां पर वो गिर गया। हमारा चर्च का लोग दौड़े उसके पास, मैं प्रचार कर रहा था, मतलब क्या हुआ, मैं किसी को बुला के पूछा क्या हुआ, क्यों सारे लोग दौड़े। मेरे को थोड़े समय के बाद बुलाया, वो बोलने का जरूरत नहीं, तो लेडी को उठा के लेकर आया। मैं बोला कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। प्रचार करने के बाद पूछा आप लोग क्यों दौड़े थे। ना एक ऑटो में एक लेडी को लेकर आए थे, वो तो इस एरिया का अंदर में घुसते ही वो तो कूद गया, मेरा मैं जाऊंगी नहीं अंदर, नहीं जाऊंगी। प्रभु का सामर्थ को देखिए, कहां तक प्रभु का सामर्थ का दायरा, यहां तक बहुत दूर तक 500 कितना मीटर होगा, 300 मीटर हो जाएगा बेटा, वहां तक प्रभु का सामर्थ का दायरा दुष्ट आत्मा को पता चल रहा है। ये हमारा एक टीम मेंबर यहां पर बैठा है, सेवा करने के लिए बैठा है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। कोंडा गांव करके छत्तीसगढ़ में वहां पर जॉब करता था पोस्टल डिपार्टमेंट में, वहां पर उसको क्या तकलीफ हुआ, 6 दिन तक अपने सिर उठा नहीं पाया, चल नहीं पाया, खा नहीं पाया, बैठ नहीं पाया, 6 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा, 6 दिन तक अपने एक ही साइड में सोया, तो सोया, करबट भी नहीं ले पा रहा है, ना खाना पीना, ना उठना, कुछ नहीं। उसका गर्दन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी था। फिर अंदर अंदर सोचने लगा, मैं मिरेकल ग्राउंड चर्च को जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा तो मुझे ठीक हो जाएगा। अपने पत्नी को बोला, मेरे को उठा, मेरे को बस में बिठा, मैं तो चर्च को जाऊंगा, अपने चर्च। उसका पत्नी बोला, है जी आप कैसे क्या बात कर रहे हो, अब उठ नहीं पा रहा, अब हिल नहीं पा रहा हो, अब तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, बस मेरे पैर वो चर्च तो पहुंच जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका पत्नी न चाहते हुए, डॉक्टर न चाहते हुए भी वो कैसे भी करके बस में बैठा और उसको लेकर आए। बड़े मुश्किल से उसका पत्नी लेकर आए, और लेकर आए हमारे यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर में एक होटल है जिसको बंगाली होटल कहते हैं, हम जिसको एड्रेस देते बोलते कि बंगाली होटल के पास आ जाओ। वहां तक ये भाई को बड़े मुश्किल से उतारे बस में, अच्छा उतारे, उसका पत्नी पकड़ के लेकर आ रहा है और बोला कि मेरे को छोड़, मुझे तो चंगाई महसूस हो रहा है। उसका पत्नी पीछे, ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, ये भाई साहब दौड़ रहा है, महिमा शो को मिल नहीं पाए। ये मेरे सामने लेफ्ट साइड में बैठा है, टीम मेंबर बैठा है सामने, और आके गवाही दिया, मैं बंगाली होटल तक पहुंचा कि नहीं, मैं चंगाई होना शुरू हो गया, और इस कैंपस के अंदर प्रवेश किया, जस्ट घुटना टेका, और वो दिन और आज को 2-3 साल हो गया, वो बीमारी कभी नहीं आया। महिमा यीशु मसीह को मिल नहीं पाए, मेरे बड़ा महिमा यीशु मसीह को मिल नहीं पाए। ऐसा जगह होना चाहिए, हमारा चर्च ऐसा होना चाहिए जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, जहां पर हम मिलते हैं, ये जगह प्रवेश करते ही लोग चंगाई हो जाए, यहाँ पर प्रवेश करते ही लोग चंगाई हो जाए। सारे महिमा यीशु को मिल नहीं पाए। मैं हाथ उठा के सारे अगर महिमा प्रशंसा यीशु को देना चाहता हूं। बाइबल लिखा है काम 4:31, जहां वो प्रार्थना किए वो जगह हिल गया, वो जगह हिल गया। कम ऑन फ्रेंड्स, वो जगह हिल गया, वो जगह हिल गया, और सब पवित्र आत्मा से भर गए, और सब पवित्र आत्मा से भर गए।
एक दिन मेरे मुझे अच्छा सा गवाही आ रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण का बात चल रहा है, समय खत्म हो रहा है। मैं जल्द से जल्द गवाही को बता दूं, आज को 3-4 साल से पहले के बाद, आई थिंक 2018 का बात, यस 2018 का बात, एक सिस्टर एक हमारी पास में कॉलोनी है, आरडी कॉलोनी, वहां पर रहती थी और उसका हालत बहुत खराब हो गया। 3-4 हॉस्पिटल उनको वापस कर दिया, एम्स हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल उसका दरवाजा बंद कर दिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या तकलीफ है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम। बोला हम तो इलाज करेंगे, आप तो पैसा देने के लिए तैयार हो, मगर हमको जानने तो सही प्रॉब्लम क्या है। आपका तो बीमार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक है और पूरा मरने पर है, ना चल पा रही, ना उठ पा रही, ना खा पा रही, ना बाथरूम तो जा पा रही है, ना बैठ पा रही बिस्तर में। डॉक्टर बोला कि हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं। 5 हॉस्पिटल उसको वापस कर दिया, फाइनली एम्स हॉस्पिटल गए और आगे 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 उसी बहन के लिए 1 अक्टूबर को प्रभु मुझे अगुवाई किया कि इस बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्यों आती थी, चर्च को छोड़ दी थी, मेरे को स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा बोला कि उस बहन के लिए उपवास करो, प्रार्थना करो। मैं पूरा चर्च में व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता दिया कि कल 2 अक्टूबर छुट्टी है, कल का जो उपवास रहेगा सिर्फ उसी सिस्टर के लिए। हमको पता भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया, अब सारे लोग प्रार्थना करने आ गए। और उस समय में ऐसा कुछ हुआ, बड़ी भोर का प्रार्थना में खुद नहीं आ पाया, क्योंकि हम लोग डेली बड़ी भोर का प्रार्थना करते हैं, तो नहीं आ पाया किसी कारण के लिए। अब मैं घर पे बैठ के प्रार्थना कर ही रहा था, यहाँ का बड़ी भोर का प्रार्थना समाप्त हुआ, समाप्त जस्ट हुआ, वो लेके को 3-4 लोग लेके उठा के पकड़ के लेकर आए, उसको गोदी में लेकर आए अंदर। हमें ये सब चीज अपने सीसीटीवी कैमरा में घर बैठ के सब देख रहा था और वो लिसनिंग में मैं देख रहा था कि उनको लेकर आए। अब मैं था नहीं, मेरे फोन किए, बोला क्या प्रॉब्लम, नहीं ऐसा उनको लेकर आए हैं गुड़िया सिस्टर को। मैं बोला मैं तो नहीं हूं। फिर सब लोग जा चुके थे, 2-3 लोग को बुलाए और उस बहन के लिए प्रार्थना किए। जैसे प्रार्थना किए, चर्च के अंदर प्रवेश करते ही वो लेडी सीधा खड़ा होना शुरू हो गई। महिमा ईश्वर को मिल नहीं पाए, महिमा ईश्वर को मिल नहीं पाए। जहां हम प्रार्थना करते हैं उस जगह हिल जाना चाहिए, उस जगह पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। हम खोट भरे और जगह भी पवित्र आत्मा से भर जाए, हमारा भवन भी पवित्र आत्मा से भर जाए, हमारे कैंपस में पवित्र आत्मा से भर जाए, हमारा घर भी पवित्र आत्मा से भर जाए। वो लेडी खड़ा हो गई और उनको बताया गया हमारे पास्टर अभी 10 बजे आएंगे, 10 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना होगा, आप दूर आइए। इनफैक्ट आपके लिए आज उपवास प्रार्थना रखा गया, उन बहन को पता भी नहीं। महिमा ईश्वर को मिले। आई होप ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं झूठ बोल नहीं सकता हूं, प्रभु को महिमा मिलने पाए। फिर 10 बजे उसको चलते हुए आए, धीरे धीरे लेकर आए, गाड़ी से लेकर आए, चलते चलते अंदर घुसे। पहले तो उसको गोदी में लाए थे और उसके लिए प्रार्थना हुआ और वो बैठने लगी, चलने लगी और प्रार्थना किया। पीछे साइड में पत्थर खा के गिरी, जब उठी उनको अच्छा लगा, उनका चेहरा तुरंत बदल गया, महिमा ईश्वर को मिलने पाए। देयर इज द पावर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना में सामर्थ है, उपवास में सामर्थ है। और वो लेडी ठीक होने लगी, सब कुछ बदल गया। वो बोले अरे ये कैसा हो सकता है, उसका पति भी आया था, नहीं जाति का आदमी था, साहू जी। बोले ऐसा कैसा हो सकता है, जो हॉस्पिटल में पड़ा है आज को कई दिन से, ये तो उठ के बैठ गई, ये तो उठ के खड़ा हो गई और बोलने लगी अच्छा लग रहा है। और खाना नहीं खाई थी कई दिन से, तो खाना मांगने लगे अपने पति को। बोला कोई बात नहीं, अब उनको खिलाओ। आज शाम को मैंने ऑलरेडी रख दिया था प्रोग्राम, जितने लोग उपवास कर जाएंगे सबके लिए खाना। और उनका पति, दोनों पति पत्नी ऑफिस को आए, मैं जहां से भी बोल रहा हूं, बोले कि ये पैसा रखिए, आज सबको खिलाइए। फिर शाम को आए, पेट भर के चावल और सब्जी खाए, इतना सारा, प्रभु को महिमा मिले। और जो ठीक हो गया, आपको बताऊं, ठीक हो गया। कभी ऐसा परिस्थिति उस बहन के जीवन में नहीं आया। तमाम पीपल ऑफ गॉड, जो हम प्रार्थना करते हैं, हम खुद पवित्र आत्मा से भर जाए, तो ज्यादा पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से आगे का परिपूर्ण हो गए और हियाव से परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे।
मैं बोला हियाव से परमेश्वर वचन को सुनाने लगे, पवित्र आत्मा से भर गए, वो जगह पवित्र आत्मा से भर गया, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से प्रचार किए। मैं आपको बता दूं, हमारा जो भवन छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर वो भवन परमेश्वर का महिमा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। आपका जीवन, मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा के बिना हम वचन को प्रचार न करें। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला लूका 24:49 में, तुम पर यरूशलेम में इंतजार करो, मेरे पिता जो प्रतिज्ञा किया है तुम पर उतारेगा, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, परमेश्वर ने वरदान किया तुम पाओगे। उसके बाद प्रेरित का 1:8 में और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो लोग पवित्र आत्मा से सब भर गए। हालेलुया। ताकि यरूशलेम, यूदया और समारिया और उत्तरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ताकि वो लोग गवाही का कारण बने। पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। ऐसा हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना का स्टाइल बदल जाए, हमारा प्रार्थना का रीति बदल जाए, प्रार्थना का तरीका बदल जाए, ताकि हम पवित्र आत्मा से खोट भर जाए और हम जिस जगह पर है उस जगह भर जाए। लास्ट में गवाही देके प्रभु का महिमा को खत्म करना चाहता हूं। हम यहाँ पर 2016 में इस जगह पर आए, चर्च को बनाए। उससे पहले हमारे इस चर्च मेरे पीछे साइड में जहां बैठा हूं, ये दीवार के जस्ट पीछे साइड में पास्टर निशिकांत गतुर जी आए थे। वो देख के गए एक स्मशान घाट है, यहाँ पर दिन में रात में नंगे आंखों से देखोगे दुष्ट आत्मा घूमते घूमते। जिस कॉलोनी में हम यहाँ पर पास में है, यहाँ पर सुसाइड होना, झगड़ा, लड़ाई खतरनाक कैसे यहाँ पर होता था। 2016 में आए, बहुत लोग बोले आप गलत जगह चुन लिए, आपको पता है कि नहीं वहां पर स्मशान घाट है, आपको पता है आत्मा नंगी आंखों से दिखता है, यहाँ पर दिन में 2 बजे कोई निकलता नहीं। बोला यही जगह चाहिए प्रभु का महिमा को दिखाने के लिए, हमारा लिए तो ये प्रभु का महिमा का जगह होगा। क्योंकि बाइबल लिखा है हालेलुया, रोमियो का 9:16, और तो ये ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर का बात 17, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझमें अपने सामर्थ्य दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारे पृथ्वी पर हो। मैंने उस दिन बोला ये राइट जगह यहां पर चर्च को स्थापित करना, ताकि प्रभु का महिमा होगा। हाँ, प्रभु का महिमा के लिए बोल दो, इतना ज्यादा यहाँ पर हर शुक्रवार को होल नाइट, एक होल नाइट आज तो छूटा नहीं। प्रभु का महिमा यहाँ पर होते जा रहा है। और क्या हुआ, जो देखने वाले लोग आज बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक भी दुष्ट आत्मा नहीं दिख रहा है यहाँ पर एक भी दुष्ट आत्मा नहीं दिख रहा है। और हमारे चर्च की वजह से यहाँ पर पूरा कॉलोनी बन गया, पूरा कॉलोनी बन गया। यहाँ पर शराब पूरा जंगल था और आज कॉलोनी बन गया। महिमा यीशु मसीह को मिलने पाए। हम जिस जगह पर जाएंगे उस जगह से बदल जाना चाहिए, उस एरिया बदल जाना चाहिए, उस परिस्थिति बदल जाना चाहिए, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमारा प्रार्थना में ऐसा दम हो, हमारा विश्वास में ऐसा दम हो, हमारे लोगों में एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करने में ऐसा दम हो, वो परिस्थिति हर चीज का बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। Come on, people of God. Glory to Jesus. मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना को, ये वचन को थोड़ा सा गौर से हम सुने, आज रात से इस प्रकार का प्रार्थना शुरू कर दे, आपका एरिया बदल जाएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु के नाम है। I prophesy now in the name of Jesus. Your location is going to change. Your family situation is going to change. Your is going to change. Your ministry is going to be changed. Your ministry will not be the same again. आपका मिनिस्ट्री समान नहीं रहेगा, आपका अभिषेक लेवल बढ़ जाएगा, आपका प्रचार करने का स्टाइल बदल जाएगा, मिराकल साइंस और वंडर्स होना शुरू हो जाएगा। एक पास्टर है, एक दिन मेरे फोन किए, पास्टर मैं आपको करीब से जान रहा हूं कई साल से, मैं जब से आपको स्पीकर करके बुलाया था मैं तब से आपको मैं देख रहा हूं, आपका जीवन का प्रार्थना मिरेकल ग्राउंड का स्थिति जो आप करते हैं मैं उसको करना शुरू कर दिया हूं। एक बार मेरे स्पीकर करके बुलाए, 3 दिन का कन्वेंशन,
बोले कि मास्टर मैं आपका जीवन को देखा, जो बोलते हैं जो करते हैं, मैं उसको यहाँ पर कर देना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैंने आज तक प्रभु का महिमा नहीं देखा, बस मैं आपको फॉलो करना शुरू कर दिया हूँ। वो हमारे यूट्यूब में चैनल में जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल में जुड़े हैं, हमारे हर चीज में जुड़े हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े हैं। जैसे यहाँ होता था मिरेकल ग्राउंड में, वो करना शुरू कर दिया। रात भर प्रार्थना करना, बड़ी भोर का प्रार्थना करना सब शुरू कर दिया। वो मेरे को अभी फोन करके बार बार बोल रहे हैं कि अपोस्टल जी वही मिराकल आज यहाँ पर हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है, बड़े बड़े धनी लोग मेरे पास आ रहा है, आज मेरे पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं प्रार्थना करवाने वाले, बड़े बड़े वहां का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का माइंस का कंपनी है, वहां का बड़े बड़े साहब आ रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए, बड़े बड़े लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अपोस्टल जी आपके समन में भी बड़ा बिजी हो गया हो, मेरे को आजकल स्पीकर करके बुला रहा है, वर्शिप करने के लिए बुला रहा है, और तो और मुझे आपके समान पास्टरों के विषय प्रचार करने के लिए बुलाया है। मैं बोले ये प्रार्थना सब कुछ बदल देगा भाई साहब, ये प्रार्थना सब कुछ बदल लेगा। अतः यह ना चाहने वाले की बात, ना दौड़ने वाले की बात, परंतु दया करने वाला परमेश्वर के बाद। परमेश्वर फिरौन को इसलिए खड़ा करता है, इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए अपोजिशन हो रहा है, इसलिए धमकी आ रहा है, ताकि हम परमेश्वर का काम को, परमेश्वर का महिमा को हम देखें और संसार को दिखा नहीं पाए। मैं सारे बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर हम पर है। इस दिनों में हम लास्ट डेज में हैं, हम जरूर परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। दिसंबर 31 तारीख रात को 12 बजे के बाद इस साल का पहला दिन परमेश्वर के वचन मेरे को दिया। लोग से इंतजार कर रहे थे कि हमारे अपोस्टल, हम जो प्रोफेट के समान बोलते हैं, इस साल के लिए क्या वचन रहेगा। सब इंतजार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। मैं बोला मुझे नहीं पता। और 31 तारीख रात को 2 बजे प्रभु उठाया, प्रभु एक वचन को दिया। क्या प्रभु यीशु ने कहा, क्या मैं तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर का महिमा को दिखेगी। मैंने अपने कलीसिया में बोला, हे कलीसिया, मिरेकल ग्राउंड चर्च, एमजेसी परिवार, इस साल हम परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। विश्वास करिए और परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। और सच में जनवरी से लेकर फरवरी अंत हो रहा है, हम खुद यहाँ पर परमेश्वर का महिमा को जो कभी नहीं देखा था, हम देखना शुरू कर दिए हैं। जो कभी नहीं देखा, हाथ उठाया तो प्रभु को महिमा करना चाहता हूं। जो कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं देखा, हम देखना शुरू कर दिया है। विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास बोलता है और विश्वास प्रार्थना करता है, और विश्वास से जो बोलोगे वही होगा। आज हमारे जीवन में विश्वास के अंदर सुधार आना चाहिए। पवित्र आत्मा हमको सहायता करे कि हम विश्वास में मजबूत हो जाए, हम बलवान हो जाए, हियाव आ जाए, बल और शक्ति सामर्थ आ जाए, अभिषेक आ जाए, हमारे जीवन एक अलग जीवन बदल जाए आज के बाद से। मैं आपको बता दूं, जहां कहीं पर आप जुड़े हैं, वो एरिया बदलने के लिए जा रहे यीशु के नाम में। वो आपका चर्च का स्थिति बदल जाएगा। मैं यीशु के नाम में बोल रहा हूं, आपका चेयर को डबल कर दीजिए, आपका जगह को डबल कर दीजिए। अब हाथ रखते ही लोग गिर जाएंगे, अब हाथ रखते ही लोग चंगाई हो जाएंगे, अब बोलते ही तो स्टाफ में निकलना शुरू हो जाएगा, अब वचन प्रचार करते ही लोग चंगाई हो जाएंगे। परिस्थिति सब बदल रहा है। मैं बोला परिस्थिति सब बदल रहा है। तड़ना बढ़ रहा है, महिमा भी बढ़ रहा है। समस्या बढ़ रहा है, महिमा भी बढ़ रहा है। फिरौन ज्यादा मजबूत हो रहा है, पर परमेश्वर का महिमा भी बढ़ रहा है। परमेश्वर फिरौन को खड़ा किया है, समझने वाले लोग समझ ले। परमेश्वर फिरौन को खड़ा किया है, फिरौन को खड़ा किया है, ताकि हम परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। रोमियो 9 अध्याय, हालेलुया, कमान 16-17 पद। फिरौन खड़ा है, प्रभु का महिमा देखने के लिए रेडी हो जाओ। वही मिस्र का चीज यहाँ पर दोहराएगा। लाल समुद्र दो भाग होगा यीशु के नाम में। ओ गोसन में लाइट रहेगा, मिस्र में अंधेरा रहेगा। मैंने बोला गोसन में लाइट रहेगा और रहेगा। परमेश्वर फिरौन को खड़ा किया है, हमारा जीवन लाइट रहेगा। सूखा वर्ष में भी हम फलवंत वृक्ष के समान होंगे, और हमारे साइड में, हमारे डेरे के पास 1000 10,000 गिरेंगे, पर हमारे डेरे के अंदर में एक भी नहीं आएगा। शत्रु एक साइड में आएगा, 7 मार्ग से भागेगा यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि आप जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं वो जीवित है। अब्राहम, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर आज भी जिंदा है। इस अलाइव, उसका वचन आज भी काम कर रहा है। स्वर्गीय पिता, परमेश्वर के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ लोग को तूने आज चुना था प्रभु इस संगति करने के लिए, तेरे वचन को हियाव के साथ प्रचार करने के लिए। जो चीज को मैं चाह रहा हूं प्रभु कि मैं वचन को हियाव से प्रचार करूं, ये वचन दूर दूर तक जाने पाए प्रभु, कि वचन ही इस इंडिया के लिए अभी आंसर है, उत्तर है प्रभु। ये वचन समर्थ्य प्रभु, ये वचन जीवित है, समर्थ्य है, आत्मा प्राण गुदे गुदे को आर पार छेद करने वाला वचन है। तो वचन भेज के चंगाई करता है, वचन भेज करके प्रभु गड्ढा से तो हमको निकालता है। तेरे जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरे वचन को तेरे लोगों ने सुन लिया है। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, ब्लेस एवरीवन। ये वचन को शैतान तो चोरी नहीं करने पाए। यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूं। आई बाइंड यू सैटन इन जीसस नेम। आई बाइंड यू सैटन, यू द स्टीलिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो वचन का चोर मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। जितने लोग वचन सुन लिए, यदि ये वचन के युद्ध में डाला जाएगा, कोई भी वचन को सुने तो शैतान में तुझे पहले से बांध देता हूं। ये वचन को चोरी करने न पाए, लोगों का जीवन के भूचाल आने पाए, प्रार्थना में भूचाल आने पाए, पवित्र आत्मा के समर्थ में भूचाल आने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, लेट द चर्च ऑफ इंडिया ब्लेस इन जीसस नेम। हर कलीसिया आशीषित होने पाए, हर पास्टर आशीषित होने पाए, उनका परिवार आशीषित होने पाए, हर कलीसिया का लोग आशीषित होने पाए। प्रभु इस दिन में कलीसिया को खड़ा कर मजबूत रीति से विश्वास से प्रार्थना करने वाला हो जाए, ताकि वो जगह हिल जाए, वो पवित्र आत्मा से खोट भर जाए, वो जगह भी, वो भवन भी, वो एरिया भी पवित्र आत्मा से भर जाए। महिमा तुझे देता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद करता हूं तेरे दास पास्टर निशिकांत जैकब एंड हिज फैमिली एंड ऑल द पास्टर्स प्रभु, जो लोग जो में जुड़े हैं। ब्लेस एवरीवन इन जीसस नेम आई प्रे। In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Amen.